वरना अचानक 10-12 लाख रुपए कहाँ से लाऊं यार। मेरा नहीं ख्याल अब्बा के अकाउंट में 2-3 लाख से ज़्यादा होंगे। शुक्र है टाइम पे जॉब तो लगी है इसकी। इसको वही कुछ ना कुछ बनानी पड़ेगी गेम या ऐसा कुछ। हमेशा कहता था इसको कुछ ना कुछ ऐसे ही बनाना पड़ेगा, कोई ऐप या कुछ भी बड़ी चीज़ बनानी पड़ेगी जो एकदम से ला दे। टाइम मिल जाएगा इसको कुछ करने का। दिक्कत ये भी है ना, पहले इलाज नहीं कराते, जब बीमारी ज़्यादा पड़ जाए तब। ये होता है, ये सभी मिडिल क्लास में होता है, हर किसी की आदत है। ठीक है, तुम परेशान होते हैं। अम्मी कहाँ है, कैसी है वो? यही है, तुम उनसे जाके मतलब परेशान मत हो। मैं जब तक ज़रा बिलिंग वगैरह करूँ। अमानुल्लाह खान सही बोलते हैं ना, किसी भी मिडिल क्लास को बीमारी हो सीधा यही बोलता है, ओ मैं तिड़क पैना, मैं पीपा क्यों दा खाना, मैं तिड़क पैना। उन्होंने अब्बू को एडमिट कर लिया। तिड़क पैना मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा। पता नहीं कब तक रखेंगे, लेकिन अभी तो बस एडमिट कर लिया उन लोगों ने। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मज़ा आ गया लास्ट एपिसोड जो देखा था, मीम से मोहब्बत का और इसका भी, कभी मैं कभी तुम का। बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है कहानी। तो दोनों ड्रामों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। बट इस पड़ाव पे आ गए अब। हाँ, कि अब इंटरेस्ट रुक ही नहीं रहा है। बट मेरे चैनल पे OSTs नहीं आ रहे, टीजर्स नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा लोग देख भी नहीं रहे हैं अब, और कमेंट्स भी बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज़ भी कंपैरेटिवली कम, आप लोग ज़्यादा देख नहीं रहे हो। तो जो पर्टिकुलर कुछ लोग हैं सिर्फ वही जो देखना चाहते हैं बस वही देख रहे हैं, मीम से मोहब्बत और कभी मैं कभी तुम। तो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे निराश मत हो, क्योंकि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा इसलिए शायद नहीं देख रहे होंगे, तो मैं टीजर्स और OST भी बीच में डालता रहूँगा। बाकी मेरे चैनल पे तो आ ही रहे हैं OST और टीजर्स, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। दिलजान भाटिया नाम से चैनल है, नीचे लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहाँ हम वीडियो डाल रहे हैं और उसमें भी हम ही दोनों होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कभी मैं कभी तुम एपिसोड 11। उनको पता है तभी तो उन्होंने टैप किया। ये बोलना जरूरी है, मैं बोल रहा हूँ कुछ सिग्नेचर लाइन बोल, बहुत ज़्यादा जरूरी। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा प्यार दिखा रहे हो वीडियोस पे, ऐसी प्यार दिखाते रहना और नाराज बिल्कुल मत होना। सबकी रिक्वेस्ट पूरी होगी, सारे कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं और जितनी हमारी कोशिश हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी रिक्वेस्ट पूरी होगी, टाइम ज़रूर लग रहा है लेकिन होगी ज़रूर। और इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पर छोड़ना करते हैं स्टार्ट, कोई नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। छोड़ रहे हैं, करते हैं स्टार्ट। मैं तो बोलूँगा चल दिए तुम कहाँ पे। ये था टर्निंग पॉइंट इसके सुधरने का। जब निकाह नामे पे दस्तखत किए थे तो यहाँ पे एक्टिंग बहुत अच्छी वादा किया था ना कि साथ निभाओगे, तू निभाओ ना यार। इंटरव्यू में क्या? Yep. अब मुस्तफा की जॉब लग गई है। अच्छी जॉब। एक सिंगापुर की स्टार्टअप कंपनी है, उसमें जॉब लगी है। ऑनलाइन ही होगी, 75,000 तक सैलरी होगी। भाई ऐसी कौन सी जॉब मार्केट में आ गई है जो नॉन ग्रेजुएट को मिले? अब डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग किया ना, तो ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर से ही होगी। चलो नहीं बात है भाई, कुछ तो कमा के लाएं। मुझे तो शर्म आती है, इनको तो आती नहीं। अपने लिए कमा तो लेंगे ना। देखो मियाँ, अब खुशकिस्मती से नौकरी मिल गई है ना, तो इसको सीरियसली लेना। आवारा गर्द दोस्तों के साथ मत घूमना और अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा करो। ये इसका मतलब बताना क्या है जी? मुस्तकिल मिजाजी, इसका मीनिंग बताना। अम्मी ने खाना नहीं खाया ना, मैं अम्मी को देख के उनसे पूछती हूँ। मना करता मत बताना इस चीज को लेके, बट ठीक है, पता लगना ही चाहिए। वो यूज टू नहीं है ना इन चीज़ों की, इसलिए बोल देते हैं। मुस्तफा सही हो जाएंगे जब पैसे आएंगे ना, सब चेंज हो जाएंगे। सॉरी, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन अब्बा को भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हो गया ना,
इसको कि मार्केटिंग नौकरी करूँगा मैं, किसी को कुछ कहने ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रहे हो? आइए हंसी कर दोस्तों में, वही नौकरी करूँगा, बाकी सब कुछ थोड़ी छोड़ दूँगा। हेलो, मैंने सोचा तुम्हारा लंच टाइम होगा, बात हो सकेगी क्या? बिल्कुल सही सोचा तुमने। अभी अभी कैफेटेरिया से वापस आ रही हूँ। बताओ क्या हाल है? मज़े में हो यार। अम्मी से बात हुई थी तो पता चला तुमने जॉब के साथ साथ एग्जेक्टिव MBA में एडमिशन ले लिया। ओ, मैंने सोचा पूछूं, भाई इतनी मेहनत इतना काम किस खुशी में? कर लूँगी यार, इतनी कंपेटिटिव दुनिया है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। टफ नहीं हो जाता शर्जीना? पहले जॉब, फिर MBA, ऊपर से घर की जिम्मेदारियां भी। सच शर्जीना, तुम खुश हो ना मुस्तफा भाई के साथ? वो तो तुम्हारे आइडियल भी नहीं थे। हाँ, मैं श्योर हूँ मुस्तफा के साथ। वो बेशक आइडियल यार ये सब बकवास करती है। हम पता नहीं लड़कियाँ इस बारे में क्यों सोचती हैं। मुझे पता है थोड़ा मुख्तलिफ है, काफी लेट समझ आता है लड़कियों को, ये सही बोल रही है। है, लेकिन एटलीस्ट इनका तो साफ है ना। वाह भाई, हाँ मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि हमारी पर्सनालिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो नॉन सीरियस है, मैं सीरियस हूँ, मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके साथ होती हूँ तो खुश होती हूँ, दिल से खुश होती हूँ, दिल से खुल के हंसती। यहाँ तो लगता है ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाला मामला चल रहा है तुम दोनों के साथ। हाँ है, हमारा थोड़ा अजीब सा कपल नहीं है हमारा नॉर्मल कपल। वो मुझे तंग करता है, मैं उसको बातें सुनाती हूँ, फिर लड़ते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? ठीक। लग तो नहीं रही ठीक, सांस फूल रहा है, निढाल हो रहे हैं आप। अरे ठीक हो यार, कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा खासा सांस फूल रहा, कल दफ्तर जाने को तैयार बैठे हैं आप। तुम तो अच्छी तरह जानती हो, रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी कर रहा हूँ। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि सेठों को कोई बात अगर बुरी लगी तो फौरन नौकरी से निकाल दें। अब सरकारी नौकरी जैसी अयाशी तो नहीं है ना। अरे अच्छे डॉक्टर की फीस 4-5 हज़ार है, और दवाएं वगैरह मिला के 10-12 हज़ार रुपये हो जाते हैं। जवानी का टाइम हो ना, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मैं ऐसे लग के ठीक इतनी हूँ। मेहनत कर लेनी चाहिए ना कि खैर आपने सुननी तो है नहीं किसी की। सब अच्छा खासा, ये दिक्कतें कहूं? कभी हो ना। देखो अब जवानों वाली ताकत मुझ में नहीं रही ना, बूढ़ा हो गया हूँ। बट जवानी में गर्म लोग ठंड अयाशी में चलेगा ना निकाल अभी देते हैं टाइम पास कर लेंगे, अयाशी नहीं करते तो। अरे हाँ, तुम्हारा निकम्मा बेटा कमाने के काबिल हो गया। ये बहुत अच्छा है। कभी टिक के काम तो किया नहीं मुस्तफ़ा ने, अब क्या करेगा? सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी, या वो कब वक्त कंप्यूटर पे गेमबाजी, पता नहीं क्या करेगा ये लड़का। देखो तो शर्जीना बड़ी समझदार बच्ची है, बीवी समझदार हो ना, नकारा शौहर को भी चला लेती। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बहरहाल नौकरी करने के लिए एक तरीका होता है, उठने जागने का वक्त होता है, मेहनत करनी पड़ती है। खामखा तो कोई पैसे नहीं पकड़ा देता किसी को। मेरी दुआ है कि वो इतना कमा ले के अपनी बीवी को और घर को सही तरीके से चला सके। क्या बात है, आज आपने अदील का नाम ले लिया। बेटा है मेरा, औलाद है मेरी, बड़ा मान था मुझे इस पे। औलाद मान तोड़ भी दे तो बाप उसको भी नहीं भूलता। जब शो स्टार्ट हुआ था मुझे भी बड़ा बाप मान रोता नहीं है, अंदर ही अंदर दिल को रोक लगता, जो हर वक्त उसे बेचैन रखता। अपनी औलाद के लिए रो लेती हूँ ना, और मेरे आंसू अंदर ही अंदर दिल में गिरते। अच्छा चलिए अब आप आराम करें, रात बहुत हो गई है। बहुत कुछ नहीं होता। ओहो ड्रामा देख लिया। मुस्तफा, मुस्तफा 8 बज रहे हैं। क्या? उठो। कितने बजे? 8। तो पहले क्यों नहीं उठाया यार? मीटिंग थी दोस्तों के साथ। मैं घंटे से उठा रही हूँ और पिछले घंटे से हर 5 मिनट बाद फोन भी बज रहा है।
जाओ। वही शर्ट है तभी यही पहनी। वो नहीं, दूसरी है। अरे आदमी को ना शादी नहीं करनी वो चाहिए, फुल स्लीव। और अगर कर ही लिए तो कम से कम बीवी से कोई उल्टे सीधे वादे नहीं करने चाहिए। Good morning, Mustafa. I was wondering where you were. Hi Joseph. I'm sorry I'm a little late. Am I wrong? Oh no, not at all. It's just I have some network issues here, but you're fine now. Yeah. Okay, Today? let's get it started. Have you received the tasks that I sent via? He was saying good luck. वो घबराहट हो रही है। तबीयत सही नहीं है, पानी पियाओ? हाँ। पानी दो, एसी तेज करो, डॉक्टर को कॉल करो। हाँ बोलो। भाई मुस्तफ़ा कहाँ गायब है तू? ना तो कोई कॉल कर रहा है, ना कोई इसी मैसेज का जवाब दे रहा है। कहाँ गायब है? मसरूफ हो यार। अबे ऐसा भी क्या मसरूफ? चल शाबाश, हम तेरा वेट कर इधर ढाबे पे, जल्दी से आ जा। चाय पियेंगे, फिर यहाँ से गेमिंग जोन चलेंगे। नहीं आ सकता यार, छोड़ काम दी नहीं गेम होता। खेलनी। वो क्या कह रहा है? अब एक मसरूफ है जनाब, इसकी बातें सुनो। मेरी बात कर। भाई देख मेरी बात सुन, ज़्यादा बदमाशी नहीं कर, हम तेरा इंतजार करें, जल्दी आ। तो बोला ना नौकरी कर ली यार, नहीं आ सकता, वीकेंड में मिलूंगा। अबे भाई तो यूं कहो ना कि तुम बदल गए हो यार, तुम्हारी शादी क्या हुई, तुम तो बीवी के गुलाम बन गए हो। भाई क्यों बच्चों हैं? बीवी ने आज़ादी छीन ली। हेलो। अभी अभी बीवी की गुलामी के ताने सुने हैं दोस्तों से। सिर्फ मूड खराब नहीं, दिमाग भी खराब हो गया। 1 महीने में ही तंग आ गए हो, वादे तो बड़े बड़े किए थे। वीकेंड पे जोसेफ ने इतना काम दिया हुआ, सर उठाने की फुर्सत नहीं। वीकेंड पे मिलना। शुरू में होता है ऐसा। फिर क्या होता है? फिर आदत पड़ जाती है। इकबाल साहब, आप वापस ऑफिस जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं कोई मसला नहीं है, आपको कब तक देखिए मैं, आप देखें ना, मैं बिल्कुल ठीक चल के जा रहा हूँ, तो मेरी आप फिक्र ना करें। अब्बा नहीं आया? नहीं, उन्होंने ऑफिस में कुछ खा लिया था तो कह रहे मुझे भूख नहीं है। मैंने चाय दे दी तो कमरे में बैठ के फिर से करेले यार। अम्मी, करेले सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं बेटा। जब कमाइयाँ करोगी ना तो फिर 3-4 डिशें तुम्हारे सामने रखा करूंगी मैं। आने वाली कमाइयाँ। जी करेले। खिड़की से अंदर आएगा। कौन? शर्जीला दरवाजा खोलो। यहाँ से क्यों आ रहे हो? अरे भाई खोलो ना। 1 सेकंड, 1 मिनट। अरे खोल ना को यार। तुम नहीं खोल रही करूंगी। अच्छा खिड़की खोल दो यार, रहने दो, खिड़की खोलो। वो कभी खोला नहीं होगा ना और दरवाजा। क्या कर रही हो? मिशेल सक्सेस बर्गर, चिकन बर्गर स्पाइसी वाला। पागल तो नहीं हो गए हो? ये बंदरों की तरह कूद फलांग के क्यों आ रहे हो? इंसानों वाले रास्ते से नहीं आ सकती। इंसानों वाले रास्ते पे अम्मी मुझे बैठी हुई, अगर देख लेती तो मैं चिकन बर्गर दिखा रहा था। कितने जरीन होते आप? लेकिन मैं तो खाना खा लिया। ये बड़ा अच्छा लगा। देखा मैंने किस बेदिली से तुम खा रही थी मैडम। करेले, प्याज और करेले। आई नो यार, अम्मी को पता नहीं क्या होगा। हाँ भाई, ऐसी चीजें बनाए जो घर में सब खा पाए। मतलब ये क्या बात है? प्याज करेले वहाँ था। Why do you? हाय भाई कहा। अरे मुबारक है। क्या हुआ? सैलरी आ रही। सैलरी आ गई? मुझे कमाता हुआ देखना चाहती थी तुम। फाइनली मैंने कुछ कर दिया है। क्या हुआ? शुक्र है काम तो आएगी, दवाइयाँ तो ला क्या देगा। कुछ खाएंगे? दूध ले आओ ठंडा। अभी दोपहर का हजम नहीं हुआ। जाना चाहिए था ना, डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। कमरे में जा रहे हो तुम? ऐसा करके नहीं जा रहे। नींबू पानी ले आओ। हाय,
इफ्तिखार, 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 मुस्तफा, मुस्तफा, इफ्तिखार। सुबह सबसे पहले सही बैंक में से काम पैसे तो आएगी निकलवाना सैलरी कम और से फिर कम। सारी सैलरी ला के ना मम्मी के हाथ में रखना। छो भाई वाह, क्या हुआ? और कुछ? वो तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत खराब होगी, जल्दी से आओ, जल्दी आओ। अल्लाह खैर। इतना अचानक 10-12 लाख रुपए कहाँ से लाऊं यार? मेरा नहीं ख्याल अब्बा के अकाउंट में 2-3 लाख से ज़्यादा होंगे। शुक्र है टाइम पे जॉब तो लगी है इसकी। इसको वही कुछ ना कुछ बनानी पड़ेगी, गेम या ऐसा कुछ। हमेशा कहता था ये। इसको कुछ ना कुछ ऐसे ही बनाना पड़ेगा, कोई ऐप या कुछ भी बड़ी चीज़ बनानी पड़ेगी जो एकदम से ला दे। टाइम मिल जाएगा इसको कुछ करने का। दिक्कत ये भी है ना, पहले इलाज नहीं कराते। क्या जब हुआ? बीमारी ज्यादा बढ़ जाए तब। ये होता है, ये सभी मिडिल क्लास में होता है, हर किसी की आदत है। ठीक है, तुम परेशान होते हो। अम्मी कहाँ कैसी हो? यही है, तुम उनसे जाके मिलो, परेशान मत हो। मैं जब तक जरा बिलिंग वगैरह कर। अमानुल्लाह खान सही बोलते हैं ना, किसी भी मिडिल क्लास को बीमारी हो सीधा यही बोलता है, ओ मैं तिड़क पैना, मैं पीपा क्यों दा खाना, मैं तिड़क पैना। उन्होंने अब्बू को एडमिट कर लिया। तिड़क पैना मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा। पता नहीं कब तक रखेंगे, लेकिन अभी तो बस एडमिट कर लिया उन लोगों ने। अच्छा, मेरी मेडिसिन रख दी है तुमने? जी मैम। ओके, दैट्स गुड। जाओ ड्राइवर को कहो कि 10 बजे गाड़ी निकाल लें, हमने टाइम पर जाना है। ठीक है? ओके मैम, चल जाओ। कोई इतना एक्साइटेड है मालदीव्स जाने के लिए कि बच्चों की तरह सुबह सुबह उठ। तुम्हारे साथ जाने के लिए एक्साइटेड हूँ मैं। वैसे भी इतना तो काम करते हैं हम। अच्छा सुनो, मैं चाहती हूँ कि इस ट्रिप में हम किसी की भी बात ना करें। जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा मैडम। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। We have to leave soon. Yes, we have to leave soon. एक तरफ कैसी लाइफ चल रही है, एक तरफ कैसी। मालदीव्स के होटल्स की पर नाइट एक रात भी 3 लाख 4 लाख रुपीस है, इंडियन रुपीस बता रहा हूँ। 7 लाख 8 लाख कैसी है? 7 लाख 8 लाख होंगे इनके तो। बात तो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर से ज़्यादा बोलने से मना किया है कोई। अच्छा, तुम टेंशन नहीं लेना, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, वो तो अच्छा वो मेरी सैलरी टाइम पर आ गई। ये मुस्तफ़ा, अभी पैसों के बारे में टेंशन नहीं लो ना, बस अब्बा पे फोकस करो। और मेरे और तुम्हारे पैसे अलग नहीं हैं। ऐसी हालत में अच्छा थोड़ी लगता हूँ बीवी से और बहनों से पैसे मांगते हुए। क्या इज्जत रह जाती? ये मैं मुस्तफ़ा, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम प्लीज़ टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी अपनी हूँ। मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। प्लीज़ टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नाश्ता किया? तुम्हें नाश्ता किया? अम्मी ने नाश्ता किया? अरे नहीं यार, मैंने भी कुछ नहीं खाया, अम्मी ने भी कुछ नहीं खाया। लेके आ रही है ना दोस्त आए इसके, उनको बुला लेना। अदिल को देख के गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि ये अलग चीज़ है। इस टाइम पे तो करनी चाहिए, चाहे कोई लड़ाई हो, कुछ भी हुआ हो। ऐसे टाइम पे तो ये चुपचाप जाके कर दे, बस हाँ पता लगे तो ना, ये उठा ले, ये कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दे। नहीं तो वो चुपचाप बिल भर दे वहाँ पे, है ना, पंगा खत्म। क्योंकि है तो बाप ही। हेलो बेटे अदिल, तुम्हारे अब्बा अस्पताल में, उनको हार्ट अटैक हुए। बेटे हम बड़े परेशान हैं। हेलो हेलो अदिल, हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो अदील, डॉक्टर है जो उसको बता रही है। ये भी तो ढंग से बात करता है ना इसके फादर से। ये चीज़ गलत है। और सुन लिया जबकि हार्ट अटैक आ रहा है, डिलीट कर देगी और क्या करेंगे। ये भी पैसों के लिए इसको चूज किया। उसके फादर ऐसे ही। ये शो बहुत ज़्यादा सिखाता है ना। एक्टिंग देखना, कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक। तो हमारा हेनरी कैविल, इस बेचारे को पता ही नहीं है यार, ये बहुत गलत करा उसने। इसको पता होना चाहिए, भाग के जाता चाहे कितनी लड़ाई हुई हो। प्यार तो ये करता है अपने पेरेंट्स को। बस इसका एक डिसीजन गलत था, जो कि ये लड़की। कभी तो Sweetheart? चेक लेने गया था ये। Let's go, I'm ready.
हाँ, तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। चैलेंज? हम मालदीव 4 हफ्ते रहेंगे, 1 हफ्ता रहें, महीना रहें, या फिर उससे भी ज़्यादा। तुम्हें अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पर लगाना होगा। और अगर ऑफिस में कोई अर्जेंट काम हो गया तो मैंने लैंडलाइन का नंबर दे दिया है, घर से या ऑफिस से कोई भी कॉल कर सकता है। तुम्हारे लिए 24 आवर्स वाईफाई से कनेक्ट रहना और फ़ोन पे हर वक्त लगे रहना ये इंपॉर्टेंट है या मेरे से कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है? कैसी बात है, मेरे लिए तो तुमसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी लड़की हो, वो तो उसको पता नहीं है। जैसे मैंने आराम से अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे लगा दिया, तुम क्यों नहीं लगा सकते? तुम्हें क्या मसला है? मेरे लिए तुम्हारे से ज़्यादा कुछ अहमियत नहीं रखती चीज़। कर दिया मैनिपुलेट इतनी इजीली। मुस्तफ़ा, अब्बा की तबीयत कैसी है? जान बच गई उनकी यार, वक्त पे पहुंच गए थे, ट्रीटमेंट मिल गया। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एंजियोग्राफी होगी, लेकिन अभी नहीं है, 1 दिन के बाद होगी शायद। चलो टेंशन लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं खाना लेकर आई हूँ, आप थोड़ा खा लो। नहीं यार, तू अम्मी और सिद्रा को खिला तो, पता वो रात से रो रो के बुरा हाल है उसका। या अल्लाह, वो अदिल को फ़ोन मिला रही हो तो यहाँ के सिग्नल ही पता नहीं ख़राब है, फ़ोन नहीं मिल रहा। अब उसे कैसे बताऊँ, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है उसके। हाय खैर, इतनी परेशानी हो रही है, पता नहीं तुम्हारे अब्बा का क्या हाल है। हम अदिल को कैसे बताऊँ, फ़ोन ही नहीं मिल रहा। अच्छा, टेंशन में है, रिटायरमेंट के बाद से बहुत प्रेशर में। मैंने आपसे कहा था हैदराबाद से आने के बाद उनका ख्याल रखिएगा। अदिल भाई का गम से बाप को है क्या? बाप है वो। अब्बा उस गम में जब से वो घर छोड़ कर गए। देखना जैसे फ़ोन मिलेगा उसे पता चलेगा कि अब्बा बीमार है, कैसे दौड़ चला आएगा मेरा बच्चा। मिलाओ से, तुम मिलाओ फ़ोन, वैसे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। या अल्लाह खैर। परेशान ना हो, इफ्तिखार मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा, बल्कि इंशाल्लाह अपने पैरों पर चलकर घर जाएगा। मुस्तफ़ा, तुमने कोई तकल्लुफ़ नहीं करना, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो फ़ौरन बताना है। मैं और तुम्हारी आंटी हर वक्त हाजिर है, हम तुम्हारे अपने हैं बेटा। शुक्रिया अंकल। भाभी, आप भी अब आराम कर लें, 2 दिन से आप यहीं पर हैं। शर्जीला रहने की ना? नहीं, मैं अस्पताल में ठीक हूँ। अल्लाह करम करेगा, बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। किसको फ़ोन कर रही हो? अदिल भाई को 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ, बंद आ रहा है। यहाँ अम्मी ने मुझसे जिद लगाई हुई, अदिल को बुलाओ, अदिल को बुलाओ। ऐसे पता नहीं अदिल भाई के आने से अब्बा जादू से खड़े हो जाएंगे। तो जिद कर रही है तो कर लो फ़ोन, ऑफिस के नंबर पर ट्राई करो। जा रहे हो तो अम्मी को ले जाओ ना, 3 रातों से सोई नहीं है बेचारी, प्लीज़। मैंने बोला उन्हें, शर्जीला ने बोला है, और क्या बोले? कमाल है, इतना लंबा फ़ोन कौन बंद करता है? अच्छा, आ जाती, आराम कर लेती थोड़ा। कपड़े और खाना वगैरह लेके जाना होगा। क्या कहा कार्डियोलॉजिस्ट ने? बाईपास का कह रहे हैं। बाईपास? सर्जरी कह रहे सर्जरी करनी पड़ेगी। 2-3 लाख 2.5 लाख ऐसे में हो जाएगा। It's serious. टेस्ट भी तो होते उससे पहले, दवाइयाँ भी तो चल रही है। खर्चा कितना होगा? हाँ, वो 12 लाख तो लगेंगे। उधर ज़्यादा है, इंडिया में मेडिकेशन ज़्यादा सस्ती है ना, तो इस वजह से 10-12 लाख रुपए कहाँ से लाऊं यार? ऐसे वक्त के लिए तो होना चाहिए पैसा। समझ नहीं आ रहा। एक तो करेंसी का फ़र्क भी है उधर, प्लस महंगा भी है। शगुफ्ता जी, क्या अस्पताल में इलाज के पैसे कौन दे रहा है? देखा वही। आप इन बातों की फिक्र क्यों कर रहे हैं? बस आप रियलिस्टिक बनाया, बड़े बुजुर्ग पैसे दे भाड़ में। सच सच बताओ, यहाँ के अखराजात के लिए औकात से तो पैसे नहीं लिए ना। कोई भी पैसा खर्च किया मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। नहीं लिए दामाद ने, मुस्तफ़ा खर्चा कर रहा है। वो जो नौकरी कर रहा था ना, वहाँ से तनख्वाह लाया था, और फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसका उधार देना था, वो उन्होंने आपकी बीमारी का सुन के दे दिया। तुमसे कह दे, मैं जानता हूँ कि वो प्यार मोहब्बत और खुलूस में ये बात कह रहे हैं,
क्या हो गया इफ्तिखार, आप कैसी बातें करें? आपकी इज्जत से ज़्यादा बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता। एक बहुत पुरानी सेइंग है ना, आई थिंक ब्रिटिशर्स की है, गिव देम ब्रेड एंड सर्कस, सब अपने भूल जाएंगे। सैदाबाद कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहता, यही तो है, ब्रेड एंड सर्कस इजीली प्रोवाइड करते रहो सबको, सब उसी चीज़ों में लगे रहेंगे, कोई आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए वो टॉप 1% 2% जो है वही राज करते हैं। मुस्तफा मेरे पास ज्वेलरी है, हम वो बेच सकते हैं। चल दिए तुम कहाँ पे, दोबारा ये बातें नहीं करेगा ऐसे। लर्निंग, कभी मैं कभी ये चीज बड़ी अच्छी कभी मैं कभी तुम्हें लर्निंग बहुत है, बहुत पिछले एपिसोड में शर्जीना ने झटका दिया, अब इसके फादर बीमार है तो इसे झटका लग रहा है। मैं वही बोल धीरे धीरे ये ठीक हो मैं वही बोल रहा था ना, कुछ ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा पंगा पड़ जाए, जो मैं लास्ट एपिसोड्स में ही तो बोलता था, पहले से रेडी हो जाओ। पर ये चीज अच्छी है, इसके फादर ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा वो नहीं हुआ इनको मसला, लेकिन इलाज तो इसे कराना पड़ेगा, वो पैसे कहाँ से आते वो देखना। वही जैसे करता नहीं था, एक रात में जाके गेम जीत के आ गया, 50,000 आ गए, बिल्कुल है ना, टैलेंट तो है। 50,000 आ गए, ऐसे कितने करनी होंगी, कितने चाहिए, 10-12 लाख ना, 20 गेम जीतनी है, कोई मुश्किल थोड़ी है इसके लिए। कोडिंग करके ही कमा ले बंदा तो इतने, गेम बना लेगा, गेम जीतेगा, वो जो कंपटीशन होते रहते हैं सारा कुछ करे, इजीली कर लेता है ये तो। वही है ना, कंफर्ट जोन है, छोड़ना और नहीं जॉब चाहता। हर महीने सैलरी भी आएगी, जॉब तो चलो अब कर रहा है, ये चीज अच्छी है, तो सैलरी आते ही ये पंगा पड़ गया, वो चीज भी है। अच्छा है ना जॉब टाइम पे लग गई, नहीं तो अभी जो ये इमरजेंसी मेडिकेशंस थी, हाँ वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मुझे अच्छा पता नहीं मुझे वहाँ का तो, पर ठीक है ये चीज़ भी होती है, इमरजेंसी में कहाँ थोड़ा दूर हुआ तो वो भी तो नहीं देख सकते, जो पास में वहीं ले जाना पड़ता है। काफी सीरियस एपिसोड था ये, बट अच्छा था, लर्निंग बहुत है, अब बहुत मजा आने लगा है ड्रामे में। इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए ना हम लोग, मेरे पास तो वर्ड्स ही खत्म हो गए हैं, क्या कहूँ, बहुत ही ज्यादा डिटेल में बनाया गया है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ढंग से बना है, बहुत ही ढंग से, एक छोटी छोटी चीज़ें भी जो होती है ना वो सब अच्छे से दिखाई है। इवन वो जो खाना पैक कर रही हैं फोल्ड करके ऐसे रोटियों को, वो बॉक्स में म्यूजिक चल रहा है, फिर शर्जीना के फादर आते हैं, वो बोलते हैं कि सपोर्ट मिले इनको। नहीं वो तो चल एक अलग चीज़ है, दूसरे छोटी चीज़ें डिटेलिंग की बात कर, डिटेलिंग तो खैर है ही। एक वो पॉइंट कि अब वो थोड़े नॉर्मल हो गए, पहले से बेहतर है, तो जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं, है ना, बहुत डिटेल में लिखा है। बाकी इसके फादर ने एक चीज बहुत सही कही थी कि अगर बीवी सही हो तो वो अपने शौहर को सुधार सकती है, शर्जीना कर लेगी, और अगर बेकार हो तो एक अच्छे खासे सुधरा हुआ शौहर भी कूड़ा कर देती है। एग्जांपल भी तो है रुबाब, उसका कूड़ा कर देती है। रुबाब पे तो बड़ा गुस्सा है, जैसे रिएक्ट करा ना फोन पे, नहीं करना चाहिए, खासकर मेडिकल इमरजेंसी में। उसने सुना हार्ट अटैक आया है, ह्यूमैनिटी नाम की भी तो कोई चीज होती है। ऊपर से अदील को मैनिपुलेट कर लिया कि फोन नहीं यूज करोगे तुम, फोन रख लिया उससे। अब ये देखना है अदील को जब पता चलेगा तो वो क्या रिएक्ट करता है, पता तो उसे चलेगा कभी ना कभी। चलो बताना गाइस कैसा लगा हमारा रिएक्शन। और बहुत ही मजा आ रहा तो। हाँ
बाकी आप बताना कमेंट करके कि हमारा रिएक्शन कैसा लग रहा है आपको। बाकी आप लोग देख तो नहीं रहे हो जिस हिसाब से पहले देखा करते थे, क्योंकि तब टीजर्स OSTs सब आते थे। अभी पता है कि यही आ रहा है तो इसलिए सिर्फ कुछ लोग देख रहे हैं, पर्टिकुलर हर कोई नहीं देख रहा, कमेंट्स भी इतने नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं बीच में सबके लिए डालूंगा, OSTs और टीजर्स भी बीच में आते रहेंगे, एपिसोड्स भी आएंगे, ये तो चलता ही रहेगा, बट मैं साथ साथ में वो भी बीच में ऐड ऑन कर दूंगा। बाकी मेरे चैनल पे तो आ ही आप लोग। चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।